यहाँ पर एक क्वेश्चन है, K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स फॉर रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट रिएक्शन ये है, इसके लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है, और जो सेकंड रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो हमें K1 और K2 इक्विलिब्रियम में आपस में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो K1 और K2 के बीच यहाँ पर रिलेशन होगा आंसर ए, यानी K1 इज इक्वल टू 1/K2 का होल स्क्वायर। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी दोनों रिएक्शंस है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दे रखी है, और इन दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या है, गैस फेज में है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है, और हमारी सेकंड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। अब हम इन दोनों रिएक्शंस पर जो है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। तो पहली रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है। हम जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूमरेटर में चले जाता है ऊपर की ओर, है ना, अंश में। तो यहाँ पर ये इसका एक्टिव मास और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। रिएक्टेंट्स कहाँ पर आ जाते हैं, नीचे की ओर। ये रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास, और यहाँ पर प्लस हमारा किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एक्टिव मास। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमने जो है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया। अब हमारी सेकंड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रोडक्ट्स ऊपर चले जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स किस में आ जाएंगे, उसके पावर में। यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो है O2 इसकी पावर में इसके नंबर ऑफ मोल्स चले जाएंगे, अपन जो है नीचे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ये रिएक्टेंट का एक्टिव मास। हमने दूसरी रिएक्शन पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया है। अब हमें दोनों रिएक्शंस के K1 K2 की वैल्यू प्राप्त हो गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमें K1 और K2 की तुलना करनी होगी, इनका कंपैरिजन करना होगा, इन्हें सेम बनाना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में है, ऊपर की ओर है, और यहाँ पर K2 में क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड किधर है, नीचे की ओर है, डिनोमिनेटर में है। तो हमें क्या करना होगा, इस K2 इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को, है ना, इस इक्वेशन को पलटना होगा या उलटना होगा। हमने जो है इस रिएक्शन को उलट दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा K2 1/K2 हो गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बाकी चीज़ तो सेम हो गई है, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पावर हाफ है। ठीक है, तो इसे इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो है 1/K2 का क्या करना पड़ेगा, इसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो हमने राइट हैंड टर्म का स्क्वायर किया है, तो लेफ्ट हैंड टर्म का भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू NO का स्क्वायर अपन जो है N2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा O2। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई है जो देखने में इस इक्वेशन की तरह है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर, तो K1 की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, K1 इज इक्वल टू 1/K2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।